आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ों को जानना है उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का ही। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या होगा कि पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा होगा और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है px = 2x + 5। तो ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, और हमें फाइंड आउट करना होगा लाइक मान लो p1 फाइंड आउट करना है। मीन्स कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट द पॉइंट 1। मीन्स x की जगह पे अगर 1 पुट किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा। तो x की जगह पे 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे रखा गया है वैसे ही राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन में रखना है। सो 2 × 1 + 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 + 5 और ये हमारा आंसर क्या आ गया 7। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द पॉइंट 1 इज़ 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो और जो वैल्यू दे रखी है x की या y की उसको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, देन सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। py = 5x² + x + 2। तो मैंने यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल लिया, y के फॉर्म में लिया है। सो py = 5y² + y + 2। ठीक है, और यहाँ वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करना है p-1। ठीक है, यानी y की जगह पे क्या पुट करेंगे -1। तो 5 - 1² प्लस y की जगह पे -1 + 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव का पावर क्या है, इवन नंबर। कभी भी नेगेटिव का पावर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। सो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा 5, और यहाँ प्लस माइनस -1 + 2, 5 और ये 2 प्लस में है तो 5 और 2 हो गया क्या 7, 7 - 1 यानी कि कितना हो गया 6। तो हमारा इसका आंसर क्या आया 6। सो पॉलिनोमियल की जब वैल्यू निकालनी होती है तो करना कुछ नहीं होता, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके साथ में हमें वो पॉइंट रखना है, वो वैल्यू रखना है और उसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो देखते हैं t = t² - 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या लिया है, pt = t² - 4। अब यहाँ पे मैं फाइंड आउट करने के लिए दे रही हूँ कि p0 मीन्स 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे t की जगह पे 0 रखा, राइट हैंड साइड में भी 0 पुट करना है। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -4, आंसर क्या आ गया -4। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे के क्वेश्चन अभी हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो मिलेगा। फिलहाल जो समझने के लिए चाहिए था कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी एक्सरसाइज के अंदर हमसे ये भी पूछा जाएगा टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा हो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखो क्या है, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल देन अ नंबर a विल बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विथ pa = 0। वी कैन फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग इट टू 0। तो क्या बताया गया है कि अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा हो और किसी नंबर a की बात की गई है, यहाँ पे a कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी। तो नंबर a विल बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विथ pa = 0। अगर उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाता है 0, तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को क्या बोला जाएगा कि वो पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो एक पॉलिनोमियल मैंने लिया px = x² - 4। ठीक है, और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसका ज़ीरो बता दो या रूट बता दो। तो हमें इसके अंदर क्या मेथड बताया गया है कि पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ आप इक्वेट करो और इक्वेट करके जो वैल्यू मिलेगी ना वही हमारा आंसर होगा, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग इस इक्वेशन को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब क्या करना है, px = 0। तो हमारा पॉलिनोमियल तो ये है, तो यहाँ पे भरेंगे x² - 4 = 0। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है। सो x² = 4 -4 जब राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा +4।
और जब भी एक्स स्क्वायर को हटाना है, मतलब तुम्हें इस स्क्वायर को हटाना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा, √4। और √4 मीन्स क्या हो गया, +-2। मतलब दो आंसर यहाँ पे हमारे पास निकल कर आ रहा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 भी हो सकता है और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ -2 भी हो सकता है। तो अभी सोच रहे होगे कि मतलब दो आंसर क्यों आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो ये 0 बना देगा इस पूरे पॉलिनोमियल को। चेक करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ चेक करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक बार ये 2 पुट करके दिखाऊँगी, P2 हमारा इक्वेशन ये है तो इसी में पुट करना है। 2 का स्क्वायर -4 क्या बना, ये 4 - 4, देखो 0 आ गया। तो यही ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में वैल्यू को जैसे आपने पुट करा 0 बन गया, इट मीन्स 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -2 भी चेक करके देखते हैं, तो P -2, तो -2 raised to the power 2 - 4, ये अगेन बना 4 - 4, फिर से क्या बन गया हमारा 0। यानी कि हम लिख सकते हैं कि -2 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इन दोनों वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन रहा है, इसलिए आंसर दोनों ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 2.2 के लिए।